खाते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एवरीवन। आज हम लोग जो है आज का जो टॉपिक फिर क्लास 10 के लिए लेकर आए हैं और टॉपिक है लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट क्या है हम लोग का? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट पार्ट क्या था हम लोग का? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, और ये सेकेंड पार्ट हो गया रिफ्रैक्शन। दोनों सुनने में कैसा लग रहा है, पर थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है। रिफ्लेक्शन और यहाँ पर हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? तो रिफ्लेक्शन में क्या लाइट है, उसमें किसी सरफेस पे लाइट पड़ता है, रिफ्रैक्शन में किसी सरफेस पे लाइट पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चेंज है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक छोटा सा पहले हम यहाँ डिफिनेशन लिख के रखे हैं, वो डिफिनेशन को सबसे पहले लिख लो, फिर यहाँ पर समझाएंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका डिफिनेशन क्या लिखे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई एक रे ऑफ लाइट, मान लेते हैं लाइट का कोई रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पास करता है ऑब्लिकली, ये सब वर्ड को ध्यान रखिएगा। ऑब्लिकली मतलब थोड़ा सा तिरछा होकर, सीधा नहीं ले जाना है, थोड़ा तिरछा ले जाना है। सीधा भी ले जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्लिकली रखेंगे तो ज्यादा क्लियर पता चलेगा यहाँ पर। तो ऑब्लिकली में थोड़ा तिरछा ले जाते हैं तब क्या होता है? इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तब वो अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये एक डिफिनेशन लिखे। अब इस डिफिनेशन को अब हम यहाँ पर फिगर के द्वारा समझाते हैं एक, और यहाँ पर देखेंगे कैसे क्या क्या कैसे लाइट जो है चेंज कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग सबको जानते हैं कि लाइट जो है ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट जो होता है हमेशा वो कैसे चलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलता है। मान लेते हैं लाइट का रे से चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन में कब चलेगा? जब ये एक ही मीडियम रहेगा तब, मीडियम एक ही रहेगा तब। मीडियम एक ही रहने का मतलब, जैसे अगर एयर है यहाँ पर, तो एयर में लाइट को जब ले जाएंगे तो एकदम ये सीधा ऐसे चलेगा, एक ही मीडियम में चलेगा लाइट, तो एकदम सीधा चलेगा। अगर गिलास ले लेते हैं, कांच, यहाँ पर भी गिलास भी मीडियम हो गया, यहाँ पर इसमें भी रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे तो ये सीधा चलेगा। मतलब एक ही मीडियम में लाइट जब चलेगा तो सीधा चलेगा। लेकिन जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो लाइट जो है ये सीधा नहीं जाएगा, लाइट क्या होगा? बेंड कर जाएगा, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा थोड़ा सा। ठीक है, वही फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। याद रखिएगा, लाइट कब बेंड करेगा? जब वो मीडियम चेंज करेगा। और मीडियम का मतलब क्या हो गया? एयर हो गया, गिलास हो गया, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब मीडियम है जिसमें लाइट जो है आर पार जाता है, उसको मीडियम कहते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ग्लास स्लैब समझता है ना तुम लोग? अरे ग्लास स्लैब ऑफिस का टेबल जो देखा है ना, उसमें कैसे ऐसे उसे रखा था, तो देखने में बड़ा सुंदर सा लगता है। वो वही ग्लास स्लैब हो गया। नीचे पेपर ऊपर कुछ रख सकता है अपना, ये ग्लास का मोटा जैसा जो रहता है, तो हाँ ट्रांसपेरेंट एकदम होना चाहिए। तो पतला भी होता है, मोटा भी होता है, बहुत ज्यादा जैसा भी होना है उस तरीका से होता है अपना। ठीक है, प्रैक्टिकल जब करेगा ना तो उसमें भी एक तो ग्लास स्लैब आता है, मोटा जैसा ग्लास स्लैब आता है। देखो ये भी हो गया ग्लास स्लैब, ये जो देख रहा है ये क्या हो गया? ग्लास स्लैब हो गया। देखो यहाँ पर ये, ठीक है, देखो यहाँ पर इसे थिकनेस यहाँ पर देख रहा है ना, ये देखो इधर से भी देख रहा है, ये ग्लास स्लैब हो गया। तो इसमें भी क्या होता है कि लाइट जब इसमें पड़ता है तो पहले यहाँ पर क्या है? हवा है, एयर है, और यहाँ एयर से लाइट जा रहा है और ये ग्लास के अंदर एंट्री कर रहा है। तो यहाँ पर मीडियम क्या हो गया? एयर, और यहाँ पर मीडियम क्या हो गया? ग्लास। तो एयर से ग्लास में लाइट गया,
तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया, एयर ये गिलास। तो यही चीज इसका कहना क्या है कि जब हम लोग ये गिलास ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब हुआ थोड़ा तिरछा ले जाना, ऑब्लिकली का मतलब हुआ तिरछा, तो तिरछा जब इसको ले जाते हैं और यहाँ पर ये देखो क्या हुआ, एयर हुआ यहाँ पर और ये क्या हो गया, गिलास, तो एयर से गिलास में ले जाते हैं। तो लाइट जो है ये सीधा ऐसे नहीं जाएगा, ये लाइट जो है इसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे ये जो लाइट हम लोग देख रहे हैं ये सीधा ऐसे नहीं जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर अभी दिखाए थे कि सीधा ऐसे जाता है, ये सीधा ऐसे नहीं जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाए, देखो ये मुड़ा, ऐसे मुड़ गया, समझे बात को, ये मुड़ जाएगा। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये तो बुक का डिफिनेशन हुआ, अभी बुक का ही समझ के लिए हम लोग, यहां पर मेन है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये हो गया कि लाइट जो होता है एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग कहेंगे। सिंपल सी बात है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस यही है। अब उसमें थोड़ा सा इसी डिफिनेशन को थोड़ा बढ़िया करने के लिए कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंजेस इट्स पाथ, तब वो अपना पाथ को क्या करता है, थोड़ा चेंज कर लेता है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें और थोड़ा अच्छा करने के लिए एक वर्ड और जोड़ दिए, ऑब्लिकली, थोड़ा तिरछा, तिरछा डालेंगे तब ये फेनोमेना बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अब देखो ये डिफिनेशन जो लिखे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, तो देखो ये रे ऑफ लाइट हुआ, passes from one medium to another medium, यहाँ मीडियम हो गया एयर, यहाँ मीडियम क्या हुआ, एयर, और दूसरा मीडियम क्या हुआ, गिलास, ये मीडियम हो गया। जब एक रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, कैसा जाता है, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा, तो तिरछा जब जाता है देन इट चेंजेस, तब ये चेंज कर जाता है इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो क्या होता है चेंज कर जाता है, ऐसे जाना चाहिए तो ऐसे चलाया। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं, ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देना बच्चा सब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखो कहां से शुरू हो रहा है, जैसे ये रे ऑफ लाइट जो है इसका सरफेस पे पड़ा यहाँ पर, यहीं से ये मुड़ना शुरू किया, यहीं से मुड़ना शुरू किया, ये नहीं कि जैसे ये हम लोग बनाए यहाँ पर रे ऑफ लाइट आया और रिफ्रैक्शन यहाँ से यहाँ ऐसे जाके ऐसे हो रहा, ऐसे नहीं होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जहां पर एंट्री किया वहीं से जो है मुड़ना शुरू करेगा, यानी ये जो सरफेस है यहीं से होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मुड़ना शुरू करता है, ठीक है। तो इस डिफिनेशन को लिख लो, फिर आगे फिर देखेंगे हम लोग। अब देखो, अब यहां पर जो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हो रहा है, लाइट क्यों बेंड कर जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रहा है तो बेंड क्यों कर जा रहा है, मुड़ क्यों जा रहा है, आखिर मुड़ने का कारण क्या है, क्वेश्चन होगा ना यहाँ पर। तो इसलिए इसका क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट का मुड़ने का कारण, लाइट क्यों मुड़ गया, इसका क्या कारण है। तो कारण देखो यहाँ पर बहुत सिंपल एक कारण हम लिखे हैं यहाँ पर, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इज ड्यू टू, होता है ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू, देखो ये अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने के कारण, स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है।
ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब लाइट जब जाता है तो उसका स्पीड जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यही चेंज होने के वजह से वो क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। जैसे हम यहाँ देखो एक एग्जांपल लिखे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 meter per second, whereas speed of light in glass 2 into 10 to the power 8 meter per second। देखिए जब एयर में लाइट चल रहा है तो उसका स्पीड है 3 into 10 to the power 8 meter per second। और वही अगर गिलास की बात करते हैं उसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है 2 into 10 to the power 8 meter per second। तो देखो ये कितना डिफरेंस है, एकदम बहुत डिफरेंस। यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। और इसी डिफरेंस की वजह से रे ऑफ लाइट जो है जैसे ही एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है, अपना स्पीड को चेंज कर जाता है। और यही स्पीड को चेंज होने की वजह से वो सीधा नहीं जाकर क्या होता है, वो झुक जाता है, वो बेंड हो जाता है, वो मुड़ जाता है। और यही मुड़ने की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना होता है। अब देखो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना जो होता है ये देखने के लिए बहुत जगह मिलेगा, हम लोग को पता नहीं चलता है। जैसे कि गिलास है, खासकर उसमें हम लोग जैसे हम लोग को एक गिलास ले लेंगे, उसे पानी भर दो उसमें, ठीक है, पानी भर दो। और पानी भरने के बाद अभी मेरे पास गिलास नहीं है तो अभी हम दिखाते तुम लोगों को, गिलास में से भर देंगे। और ये ठीक है मार्कर जैसे हम लिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके से डालो, लेकिन ये तिरछा ऐसे करके ये हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ये बेंड जैसा यहाँ पर लगेगा टूट गया, ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। फिर जैसे कि यहाँ पर देखो, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर पेपर में, तो अभी तुमको ये सीधा ऐसे दिखाई दे रहा है। अब देखो ये मेरे पास गिलास स्लैब है, इस गिलास स्लैब को देखो ऐसे लगा दिया, देखो ये कैसा दिख रहा है, लग रहा है देखो उठा हुआ दिख रहा है, अजीब टाइप का लग रहा है ना। ये रे ऑफ लाइट क्या हुआ, चेंज हुआ, डायरेक्शन क्या क्या चेंज किया, देखो इसके आने की वजह से, और चेंज होने की वजह से देखो लाइट उठा हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। देखो हटा दिए तो अलग हो गया, ऐसा लगा दिए तो देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का तुम लोग को ये सब फेनोमेना दिखाई देगा। उसी तरीका से फिर तुम लोगों को जैसे कोई गिलास है, उसका जो बॉटम है यानी जिसको बोलते हैं पेंडी हम लोग बोलते हैं, वो ऐसे उठा हुआ दिखाई देगा, जितना जहां पर उसका पेंडी लगे वहां नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीका से एक मान लेते हैं कि इस तरीका से यहाँ पर बर्तन ले लिए और इसमें हम लोग पानी भर दिए, और जब पानी भर देंगे ना इसमें एक नींबू डाल दो, ये नींबू डाल दिए तो नींबू जो है ना यहाँ पर है नीचे में, लेकिन दिखाई देगा यहाँ नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। कहा देखो यहाँ पर वाटर है और इधर एयर है, दो मीडियम हो गया, यहाँ से लाइट ऐसे निकल के ऐसे करके चला जाता है, इसको बाद में बनाएंगे हम डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, तो ये मुड़ जाता है ऐसे करके। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये एयर हो गया और ये हो गया नींबू, उठा हुआ दिखाई देता है, इसका फिगर बाद में बनाएंगे। मतलब ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई नहीं देगा, वो थोड़ा सा हट के दिखाई देगा, ऊंचा दिखाई देगा। ये सब फेनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसकी वजह से हो गया, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होने की वजह से हो गया। जैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, वैक्यूम में होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए एयर में, तो ठीक है इसको अभी याद करना है कि एयर में इतना ही होता है, लेकिन ये एक्चुअली में एयर में ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है 2.98 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है। देखो वैक्यूम, वैक्यूम मतलब क्या, जहाँ कुछ भी नहीं है, एयर वगैरह कुछ नहीं है, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो वहां पर रे ऑफ लाइट जो है वहां पर जो चलेगा उसका जो स्पीड होगा वह 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन जब वैक्यूम से जब एयर में एंट्री करेगा, देखो यहाँ पर चेंज हो गया, मीडियम आ गया, यहाँ पर देखो इसका स्पीड घट गया, 2.98 हो गया, घट गया ना।
ठीक है, वही जब गिलास में गया तो देखो 2 इंटू 10⁸ हो गया, देखो चेंज हो गया। तो यही स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होने की वजह से जो है ऐसा होता है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होने की वजह से वो कैसे बेंड कर गया। देखो बहुत सिंपल सा चीज इसको समझना है। इसको देखो, मीडियम, मीडियम मतलब क्या हो गया कि एयर, ग्लास, वाटर, ये तीन चीज ले लेते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीज है, इसी में से लाइट आना जाना करता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एयर रखते हैं, तो एयर का देखो ऐसे पार्टिकल है। गिलास ले लेते हैं, इसका देखो ऐसे पार्टिकल है। वाटर ले लेते हैं, इसका देखो ऐसे पार्टिकल है। अब इसमें गौर करो, तीनों में देखो तो पार्टिकल किसमें ज्यादा किसमें कम है, क्या है? बोलो, इसे सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें है? वाटर में। उससे कम है, अब उससे कम है एयर। सबसे कम एयर में है। एयर में, गिलास में, वाटर में कितना होता है ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। 2.25 वाटर का, वाटर में लिख देते हैं 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह स्पीड, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा आप बताना बच्चा लोग, ठीक है। आप बताओ, अब इस फिगर में देख के बताओ सबसे अधिक पार्टिकल किसमें है? गिलास में। उसके बाद वाटर में उससे कम हुआ, और सबसे कम किसमें हुआ? एयर। अब जब देखो पार्टिकल जब इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें सॉरी लाइट जब जाएगा ये सब में, तो जाने के बाद ये सब पार्टिकल उसको क्या करेगा? रोकेगा। उस रोकेगा मतलब क्या? उसमें लाइट जो है, लाइट जो होगा, ये जब लाइट इसमें जब जाएगा तो क्या होगा? इसमें पार्टिकल से, इसका पार्टिकल से होते हुए जाएगा, इसका पार्टिकल इसको ऑब्जर्व करेगा लाइट को। तो इसमें पार्टिकल कम है तो कम लाइट ऑब्जर्व करते जाएगा। इसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा है तो ज्यादा पार्टिकल इसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व मतलब उसको कैच करेगा। इसमें कम, इसमें इससे कम है तो थोड़ा इसमें कम होगा होगा। अब देखो ये पार्टिकल की वजह से ही ये बेंडिंग अपना तरीका से होता है। जैसे देखो, हम लोग अगर एक डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं तीनों चीज का, तब यहाँ पर और भी ज्यादा क्लियर होगा। देखो तीनों का हम स्पीड हम तुम लोग को लिख दे रहे हैं। एयर में लाइट का स्पीड हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो अब 2.98 भी लिखे थे। एग्जाम में जब आएगा ना, एग्जाम में अभी जनरली तुम लोग को देगा कि एयर का में स्पीड कितना होता है, एयर में लाइट का स्पीड। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं लिखना, 2.98 मत लिखना, ठीक है। गिलास में जब स्पीड आएगा तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिलास का, और वाटर का हो गया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें स्पीड सबसे ज्यादा इसमें है, उससे कम स्पीड किसका हुआ? इसमें, क्योंकि 2.25 हो गया, और सबसे कम स्पीड किसमें हो गया? गिलास में हो गया। अब देखो तीनों काम दिखा रहे हैं, ये एयर का दिखा रहे हैं, तो एयर का ये पार्टिकल हो गया। लाइट हम एक ही डायरेक्शन लेके जाएंगे, देखो एक ही जैसा, ऐसे लेके गए, ये ऐसे सीधा रखते हैं तब ज्यादा पता चलेगी, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये मुड़ेगा, इतना मुड़ा। जब हम लोग गिलास ले लेते हैं, इसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा है, पार्टिकल बहुत ज्यादा है इसमें। सॉलिड है ना ये, सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल तो बहुत सामने सामने होता है, पता है तुम लोग को। उतना ही एंगल से लाइट को इसको डालेंगे,
एकदम ये देखो सट जाएगा। देखो देखो दोनों में जाने का देखो तरीका एकदम नीचे आ गया ये। और ये जो है वाटर ले लेते हैं लिक्विड, तो लिक्विड में तो सॉलिड से कम पार्टिकल लेकिन गैस से ज्यादा पार्टिकल होगा। इसमें भी वही डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट को डालेंगे, इसमें भी मुड़ेगा लेकिन थोड़ा। तो इसमें देखो क्या हो गया, एयर में लाइट उतना नहीं मुड़ा लेकिन उतना नहीं मिला। गिलास में लाइट एकदम नीचे मुड़ गया। ये दोनों एक ही जगह हो गया ना। थोड़ा सा इसको मोड़ देते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे लगेगा कहाँ और मुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, और मुड़ गया यहाँ पर, इतना मुड़ गया। देखो ऐसे 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 जाना चाहिए था, ऐसे देखो ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे मुड़ गया। इसमें देखो लाइट थोड़ा सा मुड़ा। तो ये देखो अलग अलग पार्टिकल्स डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं, और अलग अलग डेंसिटी के होने की वजह से ये पार्टिकल क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। डेंसिटी की वजह से ये लाइट जो है अलग अलग तरीका से मुड़ा, और अलग अलग तरीका से जब मुड़ेगा तो अलग अलग तरीका से ये बेंडिंग हो जाएगा, अलग अलग तरीका से बेंडिंग होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये इस चीज को ये हम बना दिए। इसको जो है ध्यान से जो है इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग एकदम, कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गिलास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग कारण, अलग अलग होने का डेंसिटी अलग अलग, डेंसिटी अलग अलग, पार्टिकल्स अलग अलग। यस, इसके वजह से ये मुड़ जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। और ज्यादा किसमें बेंड हो रहा है, कम किसमें बेंड हो रहा है, ये भी हम बता दिए। क्यों बेंड हो रहा है कम, क्यों ज्यादा बेंड हो रहा है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी जो है उसका मीडियम का वजह से। कम डेंसिटी कम मुड़ेगा, कम डेंसिटी कम मुड़ेगा, ज्यादा डेंसिटी ज्यादा मुड़ेगा। समझ में आया बात, क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद जो हम लोग अब टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ठीक से और जानने के लिए, ठीक से और पढ़ने के लिए, उसको बारे में समझने के लिए कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इससे रिलेटेड टर्म्स है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम लोग आगे पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, तो उसको जानना जरूरी होगा हम लोग को। तो देखो क्या क्या टर्म्स है, ये डायग्राम भी हम बना देते हैं और उसमें से समझ में आ जाएगा। ये मान लेते हैं कि कोई एक मीडियम है, तो कोई मीडियम में मान लेते हैं क्या, सपोज दैट कि गिलास ही है, गिलास हो गया, और ये एक मीडियम है एयर, दो अलग अलग मीडियम ले लिए। अब यहां पर कोई एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ऑब्लिकली, ऑब्लिकली में तिरछा, ऑब्लिकली मतलब तिरछा ले जाना है, सीधा नहीं। सीधा ले जाएगा तो लाइट बेंड नहीं होगा, ठीक है, बेंड नहीं होगा। तो क्या सीधा ले जाने पे रिफ्रैक्शन का फेनोमेना नहीं होगा? रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होगा, बेंडिंग नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा दूसरा चीज होगा, वो बाद में बताएंगे अभी हम। अभी इसमें चलते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो ये रे ऑफ लाइट आया ऐसे सीधा। अब ये क्या हुआ, जाना था इसको सीधा ऐसे, लेकिन ये गिलास के होने के वजह से ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया, मुड़ गया, बेंड हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। आने वाला रे को इंसिडेंट रे कहेंगे। जो ये लाइट बेंड होकर जो जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट बेंड होकर जाता है ना उसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। दिमाग में बैठा के रखना इसको। अब यहाँ पर ये पॉइंट से इसी जगह से ये बेंड होगा, ध्यान रखना, इधर अंदर नहीं लेके चल जाना। यहाँ जहां पर लाइट पड़ेगा वहीं से होगा, जहां पर जिस दूसरा सरफेस का, दूसरा मीडियम का जहां सरफेस पे लाइट पड़ेगा, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना वहीं से शुरू हो जाता है।
तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर लाइन, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। देखो नॉर्मल यहां से लेकर यहां तक हो गया नॉर्मल। अब देखो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में देखो एंगल बन रहा है, इसको आई से डिनोट करते हैं। और आई हो गया इंसिडेंट एंगल, या इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट करते हैं। फिर ये देखो ये नॉर्मल है ये, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों के बीच में एंगल बना, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल, या इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बस यही इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको तुम लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट हो गया इंसिडेंट रे, जो रे आ रहा है जो बेंड करके जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो दूसरा वाला मीडियम में गया। तीसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये मुड़ा, यहां पर एंगल बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आई, इसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल। और यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में एंगल बना, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो बना दिए डायग्राम, इसको बनाकर इसका डिफिनेशन तुम लोग लिखकर हमको दिखाएगा। यही तुम लोगों का होमवर्क है, तुम लोगों का इसको कंप्लीट करना। इसके बाद हम लोग फिर आगे का जो टॉपिक है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मीडियम, पढ़ेंगे कि मीडियम कितना टाइप का होता है वो पढ़ेंगे। उसको देखने के बाद फिर जो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है, जो अभी बता रहे थे कि नींबू या पॉइंट डाल देंगे तो ऐसे उठा हुआ रहेगा, देखना बुक में डायग्राम बना हुआ है जिसमें ऐसे करके ऊपर उठा हुआ है ना, पेंसिल। उस दिन हम नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे वीडियो या पढ़ाएंगे तुम लोग को, तो उसमें जो है दिखाएंगे, गिलास लेते आएंगे, पानी भर देंगे और उसमें इसको डाल के दिखाएंगे, देखना ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा, तो वो भी मजा आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल का जैसा रहेगा। तो वो भी तुम लोग देखना वो वीडियो में, उसमें मजा आएगा तुम लोग को। और बहुत सारे जो फेनोमिना इससे रिलेटेड है, उस फेनोमिना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। ओके, गुड बाय।